हमारे भक्तिवाणी चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं गणेश जी की एक कथा कि कैसे ठग गए थे गणेश जी अपने भक्त के द्वारा। गणेश जी विघ्न विनाशक व श्री प्रसन्न होने वाले देवता है। अगर कोई सच्चे मन से उनकी प्रार्थना करता है तो वो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्त को आशीर्वाद देते हैं। वैसे भी गणेश जी जहाँ स्थान निवास करते हैं, जिस स्थान पर, वहाँ उनकी पत्नी रिद्धि सिद्धि भी उनके साथ निवास करती हैं। उनके पुत्र शुभ व लाभ का आगमन भी गणेश जी के साथ ही होता है। काफ़ी समय की बात है कि एक गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह गणेश जी की परम भक्त थी। आंखों से चाहे दिखाई ना दे, लेकिन वो पूरे दिन गणेश जी की पूजा पाठ में लीन रहती थी। नित्य गणेश जी की प्रतिमा के आगे बैठकर पूजा पाठ करती, भजन गाती, उनको भोग लगाती, प्रतिदिन यही काम करती। गणेश जी बुढ़िया की भक्ति से बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा, बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है और बदले में कुछ नहीं मांगती है, भक्ति का फल तो उसे मिलना ही चाहिए। ऐसा सोचकर गणेश जी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए और बोले, माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा और विश्वास से हमारा स्मरण करती हो, हम उससे प्रसन्न हुए। अंत जो तुम वरदान चाहो हमसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो अपनी भक्ति बड़े प्रेम से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। गणेश जी बोले, माई, मैं तो वरदान के लिए ही आया हूँ, अतः आपको जो कुछ चाहिए आप मुझसे मांग सकती हैं। बुढ़िया बोली, हे सर्वेश्वर, मुझे मांगना तो नहीं आता है, अतः अगर आप कहें तो मैं कल कुछ मांग लूँ। तब तक मैं अपने बेटे और बहू से सलाह मशवरा कर लूँगी। ऐसा सुनकर गणेश जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। बुढ़िया का एक बेटा और बहू थे। उसने उन्हें सारी बातें बताई और सलाह मांगी। बेटा बोला, माँ, तुम गणेश जी से ढेर सारा धन मांग लो, इससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी और हम धनवान बन जाएंगे और सुख चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं माता जी, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगिए, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। ये बात सुनकर बुढ़िया असमंजस में पड़ गई। बुढ़िया ने सोचा, दोनों अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। उसने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुमने सारी जिंदगी दुख में काटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत हो जाए। तुम धन और पोते का क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं तो ये सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अतः गणेश जी से तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। बुढ़िया घर लौट आई और भी ज़्यादा सोच में पड़ गई। बुढ़िया ने सोचा कि मैं कुछ ऐसा मांगूं जिससे मेरे बेटे व बहू और मेरा सबका भला हो जाए। लेकिन ऐसा क्या मांगूं? इस उधेड़-धुन में उसका सारा दिन निकल गया। बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती, कभी कुछ, परंतु कुछ निर्धारित ना कर सकी। अगले दिन गणेश जी पुनः प्रकट हुए और बोले, माई, तुम जो भी मांगो वह हमारी कृपा से पूर्ण हो जाएगा। ये हमारा वचन है। गणेश जी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे धनराज, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप मुझे मन इच्छित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर गणेश जी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्कुरा दिए और बोले, माई, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तो तुमसे एक वरदान मांगने के लिए बोला था और तुमने एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपनी लंबी उम्र और अपने लिए दोनों आंखें मांग ली, बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोता भी मांग लिया। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वह सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब देखने के लिए दोनों आंखें भी देनी ही पड़ेंगी। फिर भी वह बोले, जो तुमने मांगा है माई, वो सब सत्य होगा। ये कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए और कुछ समय बाद बुढ़िया के एक पोता हो गया। गणेश जी की कृपा से बुढ़िया के बेटे का कारोबार भी अच्छा चल गया और बुढ़िया की आंखों की रोशनी भी वापस आ गई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी।